नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और हम लोगों की यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को अवेयर किया जाए। काफ़ी लोगों का सवाल रहता है हम लोगों से। आज हम चौकी चौरा में हैं और है क्यों, पहले आपको ये बता दें। काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। चौकी चौरा अगर देखा जाए जो जम्मू टू पुंछ रोड है, इस रोड को खुला किया जा रहा है। इस रोड को जो है साफ़ की जा रही है। कुछ लोगों के मकान भी बीच में आ रहे हैं, लेकिन वजह क्या बता रहे हैं? वजह ये है कि ये जो सड़क है ये 4 लेन होने जा रही है। जी हाँ, स्मार्ट सिटी बन रही है। लेकिन इसी के साथ अभी चौकी चौरा में जो सुंगल टनल का प्रोजेक्ट था, उसी सिलसिले में हम लोग आज चौकी चौरा में हैं। चौकी चौरा के काफ़ी लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बार बार एक ही सवाल पूछते हैं कि ये निर्माण अभी तक रुका क्यों है। उनके दिलों में डर है कि कहीं ना कहीं जब ये काम स्टार्ट होता है तो उसके कारण इनके घरों को, इनकी जगहों को, इनकी ज़मीनों को कोई नुकसान ना हो। इसी के चलते आज हमारे साथ CS कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव प्राइवेट लिमिटेड के प्रदीप शर्मा जी, जो कि यहाँ पे इस टाइम इंचार्ज हैं, और सीधी बात इन्हीं से करेंगे और जानकारी लेंगे इस टनल के बारे में। बर्निंग चल रहा है, लोगों का सवाल है, उसी के सिलसिले में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले, जैसे कि आपने सुन ही लिया होगा, कैप्शंस में भी लोगों ने पढ़ लिया है कि आज का मुद्दा जो है वो ये है कि रोड का चौड़ीकरण, ऊपर से लोगों की ज़मीनों के जो नुकसान हो रहे हैं, इसमें हम आपकी जानकारी लेना चाहते हैं। ये टनल का काम, जो सुंगल प्रोजेक्ट टनल है, ये इसका निर्माण जो है वो कब शुरू हो है? देखिए मैडम, हम लोग जो है वी आर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली। हम लोग को ये अवार्ड हुआ था मई 21 को जी। उसके बाद से हम लोग लगातार इसको फॉलोअप कर रहे हैं और चाह रहे थे कि हमको जल्दी से हैंड ओवर हो जाए, लेकिन कुछ फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस को लेके और अदर इश्यूज जो होंगे PRO के साथ या डिपार्टमेंट के साथ, उसको लेके अभी तक हमको ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर हुआ नहीं है सच। इवन दो हमने अपना पूरा सेटअप यहाँ पे कर लिया है। हम लोग करीब 4-5 महीने से पूरी तरह इस्टेब्लिश्ड हैं। हमारे इक्विपमेंट, मशीन, मैन पावर सब यहाँ पे आ चुका है और हम लोग काफ़ी दिन से आइडियली बैठे हैं, केवल अपना इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई काम नहीं है। इवन दो जैसा कि हमारी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से कुछ ट्री फैलिंग का इश्यूज़ अभी भी पेंडिंग है फॉरेस्ट का, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में शायद सॉल्व हो जाए और हम लोग टनल स्टार्ट कर दें। सर जब आपको ये काम दिया गया, यहाँ पे बिठाया गया, उसके पहले ये NOC वगैरह, या जैसे आपने कहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेड़ कटवाई होनी चाहिए थी, जहाँ हो रही थी या होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई है, तो ये आपको पहले नहीं बताया गया था कि अभी ये काम पेंडिंग है, आप लोग अभी नहीं चाहिए? एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे डिपार्टमेंट BRO का भी ये एक्सपेक्टेशन था कि शायद 1-आध महीने में सब क्लियरेंसेस हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे वक्त के हिसाब से चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेट हुई, कुछ सॉल्व हुई, लेकिन टाइम हमारा निकल गया। उसमें वी आर द मेजर सफरर। जो हम कितना टाइम दिया गया है आपको इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए? इस प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए हमारे को 3 साल का वक्त दिया गया है। 3 साल का वक्त दिया है। अप्रैल से आप यहाँ पे बैठे हैं। नुकसान कंपनी का अगर देखा जाए, एक तरफा नुकसान ही हो रहा है। इतने महीनों से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं और बिल्कुल हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है। हम लगातार अपने स्टाफ को एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि स्टाफ भी डेमोरलाइज हो जाता है वक्त के हिसाब से अगर उनके पास काम ना हो, क्योंकि स्पेसिफिकली काम को लेके ही हमने अपने जो मेजर इंजीनियर थे, जो हमारे स्पेशलाइज्ड लोग थे, उन सबको यहाँ पे हायर किया, लेके आए, और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। वो कहाँ पे एंगेज कर सकते हैं? फिर क्या ये स्टाफ जो है अभी आपके साथ इस कंपनी में जुड़ा हुआ है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बाहर से है या लोकल स्टाफ रखा हुआ है आपने? मैम देखिए कि हमने जो हमारे जो स्पेशलाइज्ड मशीन हैं, जो स्पेसिफिकली जो टनल एक्सक्यूट करने के लिए इक्विपमेंट रहते हैं, मशीनें रहती हैं, उनके लिए तो हमारे साथ हमारे ही इंजीनियर्स, हमारे ऑपरेटर्स रहते हैं। लेकिन जनरली जो और अदर जनरल इक्विपमेंट हैं, जैसे टिपर्स हो गए या JCB हो गई या जीप हो गई, इस तरह के ऑपरेट करने के लिए हमने लोकल लोगों को ही, लोकल ऑपरेटर्स को ही हायर किया हुआ है। जी सर, क्या लोकल लोगों के यहाँ पे इंटरव्यूज़ वगैरह हो गए हैं? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हम धीरे धीरे जो स्टाफ है वो बढ़ा रहे हैं, एंगेज रखा हुआ है लोगों को। क्या पहली प्रायोरिटी यहाँ के लोकल लोगों को थी, फिर बाहर के, ऐसा कुछ है? यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो कितने % लोकल लोग जो आप लगाने वाले हैं यहाँ पे? देखिए मैम, जो मैंने आपको बताया अभी कि जो ऐसे काम हैं जो
लोकल लोग यानी कि जो इजीली कोई भी कर सकता है, जैसे कोई वर्कर है जो छोटी मोटी मशीन चलाने के लिए हैं, जितने भी लोग हैं वो 100% हमने लोकली लिए हैं जी। केवल स्पेशलाइज जॉब के लिए। जैसे कोई हमारे टोटल स्टेशन है जो बहुत ही खास इक्विपमेंट है सर्वे का, उसको ऑपरेट करने के लिए किसी लोकल को हम हायर नहीं कर सकते, क्योंकि उस मशीन को छेड़ने में भी मतलब अगर वो नुकसान होता है तो वो भी हमें झेलना पड़ेगा। तो हम ऐसे सारे जगह पे जहाँ पे लोकल लोगों को हायर किया जा सकता है, सब जगह पे लोकल ही हम हायर कर रहे हैं और उनको लगातार ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जैसे जैसे वक्त आता जा रहा है हम लोगों को लेते जा रहे हैं। जी सर, कितने किलोमीटर, कितनी लेंथ ब्रेथ है इस टनल की? इस जो हमारा संगम टनल का प्रोजेक्ट है, बेसिकली ये रोड और टनल का एक कॉम्बिनेशन है जी। जिसमें 9.35 किलोमीटर का ओवरऑल स्ट्रेच है। ये पैकेज 2 के नाम से जानते हैं इसको। और इसमें जो 2.79 किलोमीटर का हमारा टनल पार्ट है और 6.7 के आसपास करीब करीब वाला उतना हमारा रोड का पार्ट है, जिसमें कि पहले रोड है 5.85 किलोमीटर का, फिर उसके बाद 2.79 किलोमीटर का रोड है और 0.71 किलोमीटर का रेस्ट रोड है। तो ऐसे 3 पार्ट इसके बन गए, रोड, टनल एंड रोड। ठीक है सर। सर ये टनल कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये टनल एक्चुअली क्या है कि जीरो मोड़ जो जीरो पॉइंट है हमारा, वो छुआरा चौक करके एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट होता है जी। और इसका एंड गोदर खालसा पे होता है जी। तो कुल मिला के यही एक स्ट्रेच है जो चौकी चौरा को क्रॉस करता हुआ और पूरे टैरेंट को क्रॉस करता हुआ टनल से और गोदर खालसा में खुलता है। जी सर, शायद कहीं ना कहीं अगर लोग सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि दिन रात उनको यही माइंड में चल रहा है कि काम कब शुरू होगा, कब हमारी ज़मीनें जो हैं वो शायद बीच में आ जाए, रोड के बीच में आ जाए, या फिर टनल से कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि ब्लास्टिंग का काम भी शायद चल सकता है। देखिए, वैसे तो हमने जो इसका इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ब्लास्टिंग बहुत ही नॉमिनल चांसेस हैं जी। लेकिन अगर ब्लास्टिंग होती भी है तो बड़े प्रिसाइजली और कंट्रोल तरीके से किया जाएगा। हमें भी पता है कि हमें ब्लास्टिंग से किसी को नुकसान ना हो और कोई भी किसी भी तरह का डैमेज कहीं ना हो, यह हम भी चाहते हैं और करेंगे भी ऐसा ही। जी सर, अगर बाय द वे ब्लास्टिंग के टाइम में किसी के घर में कोई दीवार हिल जाती है या नुकसान हो जाता है या किसी का छत गिर जाता है या क्रैक्स आ जाते हैं मकान में या कुछ भी डैमेज हो सकता है, उसकी भरपाई जो है वो कौन करेगा? मैम देखिए कि जहाँ तक इसकी बात है, ये एक बड़ा कहना चाहिए एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि छोटी मोटी कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग खुद ही टैकल करते हैं। कुछ मेजर इशू होते हैं, डेफिनेटली BRO का प्रोजेक्ट है, वो लोग भी कंसीडर करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी सिंपैथी लोगों के साथ नहीं है, डेफिनेटली हम लोग हमेशा इनके साथ सिंपैथी रख रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम सब मिलके काम करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें मिलके सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी सर, इम्पॉर्टेंट सवाल, ब्लास्टिंग के टाइम कितनी रेंज रहती है कि लोगों को नुकसान ना हो? कितने किलोमीटर्स तक या कितने मीटर्स तक वो जो है असर करता है अपना? देखिए, मैक्सिमम मैम कि 100 मीटर तक इसका जो इसकी वाइब्रेशन रहती है सिर्फ 100 मीटर तक रहती है, क्योंकि ब्लास्टिंग ये बड़े प्रिसाइज और बड़े एक्सपर्ट ब्लास्टर के द्वारा की जाती है। ऐसा नहीं कि कोई ब्लास्ट कर देगा। तो इसमें बड़े बड़े मतलब उसमें लाइसेंस होल्डर ब्लास्टर्स यूज़ होते हैं, उन्हीं से कराया जाता है काम। सर ये टनल 2 लेन्स होगी या 4 लेन्स होगी? ये 4 लेन होगा। जैसे चेन्नई नाशरी टनल बनी है, सेम उसी पैटर्न की टनल ये भी है। जी सर, ये तो रहा कुछ टनल से मिलते जुलते सवाल, कुछ लोगों की जो जानना चाहते थे, अवेयर होना चाहते थे कि इसमें कितना नफ़ा नुकसान हो सकता है आम जनता, आम पब्लिक का भी। सर आप ये बताइए कि आपको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम नहीं शुरू हो रहा, आपको यहाँ पे बिठा दिया गया है, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं? क्योंकि जनता नहीं जानती, वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि अपने घरों पे तो आके बैठ गए हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये आराम से ज़िंदगी निकाल रहे हैं। आपको कितना कुछ क्या क्या फेस जो है वो करना पड़ रहा है? मैम देख लीजिए कि ओवरऑल हमारा जो ओवरहेड रहते हैं हर महीने, हमारे स्टाफ का सैलरी, यहाँ पे हमने रेंट पे मकान लिए हैं काफ़ी सारे जिसमें हमारा स्टाफ रहता है, उनका खाना पीना रहने का सारी व्यवस्था कंपनी करती है। वो सारे खर्चे कंपनी के द्वारा ही बियर किए जा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कंपनी पिछले 6 महीने से लगातार ये सारा बर्डन ले रही है। अगर हमें पता हो कि हमारा काम कब शुरू होना है तो हम उसी तरफ से अपने आप को मोबिलाइज करेंगे। तो कम से कम जो ओवर बर्डन है, अननेसेसरी के खर्चे हैं, वो तो बच सकते थे और बचने भी चाहिए। जी एक्चुअली ये हमारा ही नुकसान नहीं है, नेशन का नुकसान भी है। जी
सर, कोई संदेशा या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को? बस मैं ये एंश्योर यही कर सकता हूँ कि कोई भी लोकल या कोई भी जो यहाँ के लोकल लोग हैं, रहने वाले हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी इसको लेके डिस्करेज नहीं होना है कि काम कैसे होगा, हमारा क्या होगा। हमारा कहना हमेशा यही है कि हम लोकल लोगों को मैक्सिमम अपॉइंट करेंगे, उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी देंगे काम करने के लिए। इस बात से बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सबको मैनेज करने की, सबको साथ में लेके चलने की। जी सर, लास्ट, ये पूरा प्रोजेक्ट था कितने का, कितनी लागत है इस पूरे प्रोजेक्ट की? इस प्रोजेक्ट पे हमको जो अवार्ड हुआ है वो 476 करोड़ के लिए प्रोजेक्ट अवार्ड हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत, ये थे हमारे साथ इस कंपनी के प्रदीप शर्मा जी, जिन्होंने साफ शब्दों में बता दिया लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट सिटी कौन नहीं चाहता, ये जनता के हित के लिए है। और इंतज़ार जो है वो आपने देखा किस तरह से चल रहा है और जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी जो ये सुंगल टनल का प्रोजेक्ट है ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं, कोई सवाल हैं आपके मन में, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं राबिया खजूरिया, कैमरामैन विक्रांत के साथ।